Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे आप कौन सी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप कॉन्शियसली बहुत सी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वही हम देखेंगे आप कौन सी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस है। फर्स्ट में हमारे पास है दिजवाल खुल, सेकेंड में हमारे पास है ऑर्डिन एंड थर्ड में हमारे पास है आइसिस। तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है उस कार्ड को आप पिक कर सकते हो। अगर आपको कोई कार्ड अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो आपके आसानी के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या तो फिर मैं ज़ोडिएक दे दूँगी या तो फिर मैं बर्थ मंथ्स दे दूँगी। ठीक है, आप उस हिसाब से अपने ऑप्शन को पिक कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा जहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, और हो सकता है आपकी रीडिंग में गाइडेंस ज़्यादा हो, आपको बताया कम जाए, और ये भी हो सकता है, देखिए अगर कोई भी रीडिंग में गाइडेंस ज़्यादा होती है तो इसका मतलब यही होता है कि आप करंट सिचुएशन में हो सकता है उसी गाइडेंस को सुनना चाहते हो। आपको कोई मतलब नहीं है आगे कौन सी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है और आगे क्या होने वाला है। आपको ये मतलब है कि आप करंट सिचुएशन में क्या करो। राइट, तो उसी हिसाब से हर किसी के मैसेजेस दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उनको रखिएगा, जो नहीं करते उनको जाने दीजिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, और एक और बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कितने लोगों को याद है ये सेटअप। राइट, इस सेटअप में ये दोनों चीज़ें नहीं होती थी, बस ये तीनों चीज़ें होती थी। अपने से कितने लोगों को याद है? क्योंकि जितने भी लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए उनको ये चीज़ तो याद होगी कि हम जब पहले रीडिंग करा करते थे ना, तो मेरे पास उस टाइम पे कुछ नहीं होता था, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी स्पेसिफिकली। ठीक है, जैसे अभी तो ऐसे है ना, छोटे छोटे बहुत सारे ये पहले नहीं होते थे ऐसे तो पहले बस मेरे पास 3 यही चीज़ होती थी जो हर बार हम सेटअप में रखते थे। राइट, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितने लोगों को याद है। और हाँ, ये यहाँ से थोड़ा सा टूट भी चुका है, ये पहले से शायद टूटा हुआ था, आई डोंट नो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। बट बहुत दिनों बाद मैंने जब सोचा कि यही सेटअप दोबारा करते, लिटरली वो चीज़ मुझे याद आई कि हाँ, पहले हम ऐसे ही रीडिंग करते थे। और पहले तो लाइक बहुत कुछ है, छोड़ दो, ये जाने दीजिए उन सारी बातों को। सो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाँ ऑप्शन 1 सुगरात ने दिजवाल खुल के कार्ड को चूज़ करा है। लेट्स सी कि आप कौन सी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप इस चीज़ से अवेयर हो सकता है नहीं हो। लेट्स सी, हम देख लेते हैं आप कौन सी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सबसे पहले ओ नो, मैं तो वो डेक ही निकालना भूल गई। वेट, हम करेंट सिचुएशन देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कौन सी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वेट वेट, ओके सॉरी ऑप्शन 1, मैं ना डेक नहीं डाइस बोलने वाली थी सॉरी यार, मैंने गलती से ना डेक बोल दिया है। लेट्स से आपकी करंट सिचुएशन हम डाइस से देखेंगे। ठीक है, ये डाइस, इसको अभी हम बहुत पहले रीडिंग में देखते थे, याद होगा आप में से कुछ लोगों को, जो लोग नए उनको नहीं पता होगा। लेट्स सी ऑप्शन 1। आप करेंट सिचुएशन में भी अपने फैमिली लाइफ की वजह से परेशान रहते हो, क्योंकि आप जो चाह रहे होते हो मे बी एग्जैक्टली वैसा नहीं होता जैसे आप जो भी करना चाहते हो। आप हर किसी का सोच के करते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, चाहे फिर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में सब कुछ सही हो जाए, और आपके साथ मतलब आप जो भी करते हो ना अपने परिवार वालों के लिए भी करते हो। राइट, लेकिन कहीं ना कहीं आपके परिवार वाले आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते, आपके मेहनत को नहीं समझते, आपके हार्डवर्क को नहीं समझते, है ना। और आप उनसे जो एक्सपेक्ट करते हो, जो उनसे चाहते हो कि वो शायद आप चाहते हो अप्रिसिएशन उनसे, शायद आप चाहते हो कि वो लोग थोड़ा समझे आपके मेहनत को, है ना, और आपके साथ थोड़ा सा मिलजुल के चले, वैसा नहीं होता आपके साथ, जिसकी वजह से हमेशा हमेशा आप परेशान रहते हो। ठीक है, आपके सपने बहुत बड़े हैं। ठीक है, मैं आपको ये सब इस वजह से बता रही हूँ ताकि आपको कंफर्म हो सके कि रीडिंग आपकी है कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मतलब रीडिंग ऑप्शन 2 वाली ऑप्शन जिन लोगों को ऑप्शन 2 देखना चाहिए वो ऑप्शन 1 देख रहे होते हैं। राइट, दैट्स वाई मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाह रही हूँ। आपके सपने बहुत बड़े हैं, आप बहुत बड़े बड़े सपने देखते हो। आप चाहते हो अपने लाइफ में कि आप हर हर एक तरीके से एक अच्छी ज़िंदगी जियो। अच्छी मीन्स जिसमें सारे कंफर्ट हो, सारी चीज़ें, है ना। आप में से कुछ लोगों के सपने बहुत बड़े हैं, आप सारी मतलब आप चाहते हो हर एक जगह पे जाना, हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना, जैसे काफ़ी कुछ चाहते हो आप, काफ़ी कंफर्ट देना अपनी फैमिली को, काफ़ी खुश रखना, कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते आप। मतलब मैं बता रही हूँ आपके सपने ऐसे हैं कि आप चाहते हो कि कोई भी चीज़ में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। राइट, राइट से कुछ और लोगों की भी सिचुएशंस देख लेते हैं।
ओके। ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आप हमेशा जिस चीज़ के प्रति एफर्ट करते हो वो चीज़ कभी आपको मिलती नहीं है। ठीक है। जैसे आपने कोई चीज़ के लिए मेहनत कर, हमेशा आपको ये लगता है ना कि आपकी जो मेहनत है वो व्यर्थ से जा रही है, वो फिजूल है। कभी भी आपको आपके मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलता। आप हमेशा सबका अच्छा करना चाहते हो कि लोग आप आपकी आपके साथ ही गलत करते हैं, यानी कि जिनके बारे में आप दिल से सोच रहे होते हो कि इन लोगों के साथ सच में कुछ गलत ना हो, इन लोगों के साथ सब कुछ अच्छा हो, वो लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं, वो लोग आपके साथ कहीं ना कहीं आपके लिए गलत सोचते हैं, है ना। खास करके आप अपने लव लाइफ में ना जो एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं होता। ठीक है। आप जब भी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एक अच्छा इंसान चाहे फिर कोई आपके तरफ आता है तो आप सोचते हो चलो अब ये तो अच्छा होगा, वो भी अच्छा नहीं निकलता। मतलब लोग यही चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलो। लोग अपनी सोच को आपके ऊपर थोपना चाहते हो, और आप वैसे व्यक्ति हो नहीं जो किसी से दब के चले। राइट। आप अपने बुलंद एनर्जी में जीते हो। आप काफ़ी कैसे कहते हैं उसको, कि जो किसी से दबता नहीं है ना, जो खुद में वैसा है कि उसकी खुद का एटीट्यूड ऐसा है कि वो दूसरों के एटीट्यूड को नहीं झेल सकता, आप वैसे व्यक्ति हो। तो अगर कोई आपको ऐसे दबाने की कोशिश करेगा ना अपनी सोच में कि तुम मेरे हिसाब से चलो, आप उसको ही सिखा दोगे कि ज़िंदगी को जीते कैसे, दूसरों को ऐसे दबाते नहीं है ना। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे मुंह पे बोल देना मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के हिसाब से नहीं जीना। ऐसा नहीं है आपकी अपने से बड़े लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते, हाँ, लेकिन जहाँ आपसे आपसे बड़े लोग जो है वो कुछ गलत कह रहे हैं वहाँ पे आप ज़रूर बोलोगे कि ये कहना सही नहीं है। राइट। और ख़ास करके ये जो छोटी सोच होती है जहाँ पे लोग बताते हैं कि कोई चीज़ में इसी की गलती है उसी की गलती है, वहाँ पे आप या तो फिर डिफाइन करते हो कि ये ऐसा नहीं है वो ऐसा नहीं है, राइट, या तो फिर आप वहाँ से उठ करके चले जाते हो। जैसे सुनना नहीं, कुछ गलत नहीं सुनते आप किसी के भी बारे में, ना ही आप पसंद करते हो कि कोई किसी के बारे में गलत बोले। लेट्स सी कुछ बस एक लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं। ओके। आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो। ठीक है। आप जो हो मुंह पे हो, जो होता है मुंह पे बोल देते हो। आप ऐसे हो जो सुनना पसंद करता है तो सुनो, नहीं सुनना पसंद करता है तो निकलो यहाँ से। आप किसी को ऐसे नहीं हो कि बताए कि अरे मैंने तुम्हें ये बताया था, मैंने बुरा थोड़ी ना तुम्हारे बारे में बोला था, बुरा मत मानना, ऐसा वैसा। आप वैसे व्यक्ति हो नहीं। आपको है कि तुम्हें अगर बुरा लगता है तो वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि तुम उसको दिल पे लगा रहे हो, बाकी मेरा मतलब नहीं था। तुम्हें अगर मानना है बुरा तो तुम मान लो। ना किसी को एक्सप्लेनेशन देना, ना किसी को ये बताना कि आप सही हो गलत हो। काफ़ी खुद की एनर्जी में जीते हो, आपको कोई मतलब नहीं है दूसरे को बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है। क्योंकि एक समय पर जब आप दूसरों के बारे में सोचते थे तो लोग आपको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते थे। राइट। जब आप लोगों से, आप एक समय पर थे नहीं ऐसे। राइट। ऑप्शन वन, आप एक समय पर थे नहीं ऐसे, आप भी पहले लोगों से दब जाते थे, कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में, मतलब हाल फिलहाल ऐसा हो सकता है कि कुछ महीने पहले या फिर कुछ साल पहले ऐसा हुआ कि आपको आपको सीख मिल गई कि अब किसी से मुझे दबना नहीं है। आपको ईगो किसी का भी पसंद नहीं। ठीक है। क्योंकि आपको खुद का ही, आप खुद का एटीट्यूड आप खुद ही नहीं संभाल पाते, तो दूसरों का एटीट्यूड को देख करके ना आपको चिढ़ होती है। आपको ऐसा लगता है मेरे सामने कोई एटीट्यूड ना ही दिखाए तो अच्छा है। वैसे व्यक्ति हो आप। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, वी हैव द हैंगमैन। बहुत समय से ना आप ये इसी सोच में हो आप कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। बहुत समय से आप ऐसा कन्फ्यूजन में हो, आपको लगता है कभी मेरे लिए ये करना सही है, कभी आपको लगता है मेरे लिए वो करना सही है। आप अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हो, लेकिन आप एक स्टेबिलिटी के साथ चाहते हो। आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई बदलाव आए जिसकी वजह से आप खुश रहो, लेकिन आपके इर्द गिर्द जिनसे आप प्यार करते हो वो खुश ना रहे। आप चाहते हो कि अगर कोई मेरी लाइफ में बदलाव आ रहा है तो मैं भी उसमें खुश रहूँ, और जिनसे मैं प्यार करता हूँ उनको भी खुशी मिले। राइट। तो इसी चीज़ की वजह से आप कहीं ना कहीं हर बार सिचुएशन में अटक जाते हो, फंस जाते हो। आपको यही समझ नहीं आ पाता कि आप ऐसा क्या करो जिसकी वजह से आप जिनसे प्यार करते हो वो भी खुश रहे और आप भी खुश रहो। क्योंकि आप जिनसे प्यार करते हो उनकी थिंकिंग आपसे बहुत अलग है। आप कभी भी ना उनके साथ ऐसा, मतलब बिना आर्ग्यूमेंट के नहीं चल सकते। ऐसा होता है कि आप जो बोलते हो वो उससे एग्री ही नहीं करते, आपकी सोच बहुत अलग है उनसे। लेकिन क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो तो आप कहीं ना कहीं हर चीज़ में हाँ में हामी भर देते हो शायद, नहीं तो फिर आप उस जगह पे बोलते ही नहीं हो। राइट। लेकिन यही चीज़ है कि आप चाहते हो कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार वालों के लिए या फिर जिनसे आप प्यार करते हो उनके भी लाइफ में बहुत सी चीज़ें बदल सको। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन नहीं मिलता, आपको यही समझ नहीं आता कि ऐसा भी क्या करूँ मैं। राइट। जिसकी वजह से सारी चीज़ों में बदलाव आ जाए। तो आप एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए। सॉरी, आप एक क्लैरिटी अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है। कि आप जिस डायरेक्शन में जाओ, आपके साथ साथ आप दूसरे लोगों को, जिन लोगों को ज़रूरत है, आप उनकी भी मदद कर सको। ठीक है। हो सकता है आप कई लोगों की मदद करना भी चाहते हो दुनिया में, जितने भी लोगों को मदद चाहिए उन लोगों की मदद करना चाहते हो आप। तो आप चाहते हो कि मुझे बस उस वाले
पोजीशन में जाना, चाहे फिर मुझे अपने लाइफ में उस मुकाम को हासिल करना है जहाँ पे मैं अगर दूसरे किसी की मदद भी कर रहा हूँ ना, तो मेरे मेरे तरफ से मेरे मेरे पास चीज़ें कम ना पड़े। राइट, मैं दिल खोल के लोगों की मदद कर सकूँ, मैं दिल खोल के किसी को भी कुछ भी दे सकूँ। राइट, बस आप उस वाली चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो और करना चाहते हो, उस वाले मुकाम को पाना चाहते हो। तो अभी फ़िलहाल तो आप क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए, क्योंकि बहुत समय से आप स्टक हो और आपको यही समझ नहीं आ पाता कि आप ऐसा भी क्या करो जिसकी वजह से आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा बदल जाए। राइट, क्योंकि अभी तो आपको कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं दिखता जिसकी वजह से आप ऐसा कर लो तो इतना बड़ा चेंज आ जाए आपके लाइफ में। आप इतने ज़्यादा लॉजिकल हो ना, ऑप्शन वन, आप इतने ज़्यादा लॉजिकल हो, आपको इतना तो पता है कि आप जितने बड़े सपने देखते हो आपको उसके लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि लोग जितने बड़े सपने देखते हैं ना वो लॉजिकल नहीं होते, कई लोग लॉजिकल नहीं होते, तो वो जो सपने देख रहे होते हैं ना उनको उनको लगता है यूं ही हो जाएगा। अरे क्या यूं ही हो जाएगा? आप ऐसे व्यक्ति हो, आपको पता है इसमें इतना मेहनत लगेगा ही लगेगा, इसमें शायद मेरी आधी ज़िंदगी निकल जाए इस मुकाम पे जाने के लिए। राइट, आपको पता है इसके लिए तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, इसके लिए रातों की नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। मतलब बहुत लॉजिकल हो आप वैसे नहीं हो जो सोचो कह रही है तो ऐसे ही हो जाएगा वैसे व्यक्ति नहीं हो आप, है ना। द एम्प्रेस का कार्य, क्योंकि आप हार्डवर्क करते हो तो आपको दूसरे के काम में भी दिखाई देता है कि वो व्यक्ति भी बेचारा बहुत मेहनत करता है। ठीक है, आप वैसे व्यक्ति नहीं हो जो बोले कि अरे मैं अकेले मेहनत करता हूँ, दुनिया के और लोग मेहनत नहीं करते। कई लोगों का ऐसा नेचर होता है जो वो ना खुद को बहुत अच्छा बताएंगे, खुद को बहुत ज़्यादा मेहनती बताते हैं, दूसरे लोग तो एकदम अपने लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे, ऐसे होते हैं कई लोग। आप वैसे बिल्कुल नहीं हो, आप अपने साथ साथ दूसरों को भी अप्रिशिएट करना जानते हो। ठीक है, द एम्प्रेस का कार्ड है। और अगर हम बात करें और क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप एक हेल्दी रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट कर रही हो लोगों के साथ, क्योंकि मे बी आपकी फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस होते हैं। जो आप सोचते हो आपकी फैमिली एकदम एकदम ही इग्नोर करती है, एकदम ही मतलब एग्री करती है ही नहीं। आप ऐसे समझ जाओ आपकी फैमिली आपकी बातों से एग्री ही नहीं करती। कुछ ना कुछ आर्गुमेंट होता है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है जो आपका दिल दुखा देती है। राइट, कि आप जो बोल रहे हो गलत थोड़ी आप बोल रहे हो, तो वो क्यों नहीं समझना चाह रहे कि आप उनके सही के लिए बोल रहे हो, उनके अच्छे के लिए बोल रहे हो। हर बार ऐसा ही होता है। तो आप उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आप जहाँ पे ऐसे बार बार जो आर्गुमेंट होता है ना बेफिजूल में, ये ना हो। तो एक वो मैनिफेस्टेशन है जहाँ पे आप हर किसी के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं आप नॉलेज, आने वाले समय में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, आप बहुत कुछ जैसे करोगे, बहुत नॉलेज आप लोगे। ठीक है, आने वाले समय में आप काफ़ी एक चेंज आपकी लाइफ में आएगा जिसमें आप नॉलेज आपको लेना बहुत पसंद आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये पसंद आएगा कि आप जानकारी लो, आप चीज़ों के बारे में जानो, आप डीपली जाओ कोई भी चीज़ में, और रीज़न जानो, जानकारी लो। और जैसे कहते हैं ना एक उसमें जानना है कि मुझे हर चीज़ के पीछे का रीज़न जानना है, मुझे जानना है ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। वो चीज़ में बहुत आपका इंटरेस्ट होगा आने वाले समय में। ठीक है, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। अभी फ़िलहाल क्या है आपके साथ कि आप अपने पावर को नहीं जानते शायद, या तो फिर आप अपने पावर को सही तरीके से यूज़ नहीं करते। जैसे कहते हैं कि अगर जैसे ये किंग है, ठीक है, ये किंग है, ये राजा है। ठीक है, और ये जो राजा है ये मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, आप समझिएगा मेरी बात को, मैं किस पावर की बात कर रही हूँ। ये राजा है, इसके हाथ में पावर है कि ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ये चाहे तो कोई भी चीज़ को बदल सकता है, ये चाहे तो अपने राज्य में कोई भी चेंज ला सकता है। ठीक है, ये जो बोलेगा वही होगा। ठीक है, इसके हाथ में ये पावर है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं या तो फिर इस पावर से ये अवेयर नहीं है, या तो फिर इसको सही तरीके से हैंडल करना नहीं जानता कि अपने पावर को सही तरीके से हैंडल कैसे करते हैं, अपने किस तरीके से सारी चीज़ों को सही करते हैं। शायद इसको अभी ये नहीं आता। तो कोई ऐसा पावर जो आपके पास है लेकिन आप उसको या तो फिर हैंडल नहीं कर पाते हो, या तो फिर आपको समझ ही नहीं है कि उससे क्या हो सकता है। ठीक है, उससे क्या आप कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अभी आप अपने पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते। सेकेंड चीज़, अभी फ़िलहाल काफ़ी इमेच्योर आपकी एनर्जी है, क्योंकि आप ना शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस शायद कहते हैं उसको, कि मतलब कुछ पल के लिए सोचना कि हाँ कुछ पल के लिए आप खुश रहोगे, बस उसी में खुशियाँ ढूंढ लेना। ये इसमें आप बहुत ज़्यादा जी रहे हो इन दिनों ना। आप प्रैक्टिकल कम हो और इमोशनल ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आप एक अलग ही डायरेक्शन में चले जा रहे हो जिसका कोई वो नहीं, अंत नहीं है, जिसका कोई स्टॉप नहीं है। एक ऐसा डायरेक्शन में आप बढ़े हो जिसका कोई स्टॉप ही नहीं है। पता नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हो इन दिनों। आप बहुत ज़्यादा ना इमोशनल होकर के सोचने लगी हो, और एंजल्स कहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल होकर के सोचना चाहिए, क्योंकि आप
अगर एक वैसे इंसान हो जो जो चेंज लाना चाहेगा तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। जैसे किंग के हाथ में पावर होता है ना कि वो चाहे तो अपने राज्य में कोई भी चेंज लेकर के आ सकता है। ठीक है, वैसे ही आप चाहो तो हो सकता है आप अपने घर में अकेले व्यक्ति हो जो पूरा घर संभालता है, चाहे फिर आप अपने मतलब आपके हिसाब से कई चीज़ें चलती हैं आपके घर पे, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी आपकी राय सब लेते हैं, चाहे आपकी बात सुनते हैं। आप अभी ना, आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ है, आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया आप, उतना ज़्यादा आप सही तरीके से डिसीजंस ले पाओगे। ठीक है, इमोशंस में बह करके डिसीजंस लोगे तो फिर वो डिसीजंस ज़्यादा काम के नहीं रहेंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए। ठीक है, और थोड़ा सा डिसीजंस लेने पे वो रहिए कि हाँ मुझे ये डिसीजन लेना है। ठीक है, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। करेंटली क्या है कि आप जो चाह रहे हो, ठीक है, आप जिस जगह पे जाना चाह रहे हो, आप जो चेंज चाह रहे हो अपने लाइफ में, या फिर आप जो सोच रहे हो कि ये चीज़ करने से ये मेरी लाइफ बदल जाएगी या फिर ये चेंज आ जाएगा, वैसा कुछ अभी कोई भी सर्कमस्टांसेस नहीं दिख रहा है। तो इसमें एंजल्स आपको कहना चाहते हैं मैनिफेस्ट करिए। अगर आपको कहीं जाना है, चाहे फिर कोई भी चीज़ ऐसी है जो अटक गई है, जो हो नहीं पा रही है, जिससे आपको पता है आपकी फाइनेंशियली लाइफ काफ़ी बदल जाएगी, तो आपके फाइनेंसेस काफ़ी बदल जाएंगे, आई मीन टू से, तो उसमें मैनिफेस्ट करिए देन। ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट नहीं होगा, आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको यूनिवर्स खुद चेंज नहीं कर सकते जब तक हम ना चाहें तो, राइट। वही सेम चीज़ है कि अगर आप चाहोगे तभी ये चीज़ में चेंज आएगा। ठीक है, तो देखिए कि कैसे इस चीज़ में आप चेंज ला सकते हो। ठीक है, और मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्ट करोगे तो चेंजेस आएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो बस इतना याद रखिए, ठीक है, कि आप स्टेबल हो। ठीक है, आप कोई भी चीज़, अगर कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा चल रहा है ना, कुछ टावर मोमेंट चल रहा है, बिकॉज वी आर द टावर, राइट। तो कोई भी अगर ऐसा टावर मोमेंट चल रहा है तो वो आपकी स्टेबिलिटी को नहीं हिला सकता। आप जैसा सोचते हो, आप जैसा विचार करते हो, आप जितने ज़्यादा पावरफुल हो, वो आपके पावर को नहीं छीन सकता, राइट। कोई भले आपके, सुनिए बस इतना याद रखिएगा कि कोई इस दुनियावी चीज़ से आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छीन सकता है, लेकिन जैसी आपकी सोच है, जो आपकी सोच में स्टेबिलिटी है, जैसा आप सोचते हो, जितना आप अंदर से स्ट्रांग हो, उसको कोई नहीं हिला सकता है। ठीक है, अगर आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो ना, कोई आपको कमज़ोर नहीं बना सकता है। ठीक है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, आप अगर अंदर से आप स्टेबल हो बहुत ज़्यादा, तो आप स्टेबल ही रहोगे। ठीक है, आप काफ़ी मेच्योर हो, आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल उतना कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, आप उल्टा उल्टा सब कुछ हो रहा है, उल्टा उल्टा। ठीक है, जो चाह रहे हो उसका उल्टा ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, वो जो भी हो रहा है आपको उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर, आपको पता है एट द एंड वही होता है जो हमारे सही के लिए होता है। ठीक है, हमारे लिए जो सही होता है एट द एंड वही होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा बस यहाँ पे ना बैलेंस की कमी है। ऑप्शन 1 में आपकी रीडिंग में बस इस चीज़ को देख पा रही हूँ कि बैलेंस ना होने की वजह से कई चीज़ों में ना आप ऐसे डगमगाई हुई एनर्जी है। तो थोड़ा सा बैलेंस लेकर के आइए, प्रैक्टिकल होकर के सोचिए लाइफ में। इमोशनली जब जब आपने सोचा ना, तब तक आपकी जो नैया है वो डूबी है ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के चलने की ज़रूरत है आपको। कई जगह पे क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा इमोशनल होकर के सोचने लग जाते हैं, वहाँ पे हमें इमोशनल होना ही नहीं चाहिए, जहाँ पे हम इमोशनल होने लग जाते हैं। ठीक है, जो चीज़ सही नहीं है वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, हमें बस इतना याद रखना है, और आपको इतना बस याद रखना है। अगर हम बात करें और कौन से मैसेजेस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, तो यस, आपको अगर कोई चीज़ में कोई चीज़, अगर आपको कोई चीज़ में आपको क्लैरिटी चाहिए, चाहे फिर आपको कोई डायरेक्शन चाहिए, यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं, एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि उस चीज़ में आपको डायरेक्शन भी मिलेगा, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, कन्फ्यूजन से आप हटोगे। ठीक है, क्योंकि आपने सरेंडर भी कर दिया है। जैसे आप एक वैसे वाले एनर्जी में हो जहाँ पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है। आपको पता है कि चलो ठीक है, एक समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप पैनिक नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं एक साइड से देखा जाए तो आधी चीज़ें जो है आपकी लाइफ में आपने इसको सरेंडर कर दिया, वक्त के ऊपर छोड़ दिया है कि अब इसका जो होगा वक्त देखेगा। ठीक है, उसको कहते हैं सरेंडर कर देना, जहाँ पे हम फिक्र नहीं कर रहे, हमने छोड़ दिया है हाल पे, जो जैसा है वैसा ही। तो आपने सरेंडर कर दिया, और अब आपके लाइफ में डिवाइन जो है चेंजेस लेकर के आने वाले हैं। बहुत समय से अगर आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा था, कुछ समय बाद, यानी कि अभी से अगर मैं आपको टाइमिंग बताऊं तो अभी से 1-2 हफ्ते बस रुक जाइए, आपको कोई चीज़ में क्लैरिटी भी मिलेगा, आपको कुछ चीज़ों के आंसर्स भी मिलेंगे। ठीक है, और आपकी लव लाइफ में कुछ नई चीज़ें स्टार्ट भी होने वाली है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर आप
बैलेंस में रहोगे ना, अगर आप प्रैक्टिकल रहोगे, लॉजिकल रहोगे, जो भी बोलते हैं हम कि थोड़ा सा दिमाग से सोचने वाले बनोगे अगर आप, तो आपकी लव लाइफ में भी ना आप एक अच्छे पार्टनर को चूज़ करने के लिए सही होगे। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचोगे ना तो लोग आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइएगा आने वाले समय में, खास करके ये जो अभी से लेकर के 1 महीना है ना, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब से लेकर के 1 महीने जो रहेंगे ना, इसमें आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आएगा। ठीक है, तो इसमें बी प्रैक्टिकल, कि आपको ये पता होना चाहिए कि सामने मतलब लोग कैसे होते हैं। ठीक है, और कोई अगर आपको बेवकूफ़ बना रहा है तो उतना भी याद रखिए कि हाँ भाई ये व्यक्ति मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, तो इसकी बातों में नहीं आना है मुझे। तो बस प्रैक्टिकल होकर के चलिए, जो जैसा है आपको पता है, किसी के ना मीठी मीठी बातों में मत आइएगा। ठीक है, खास करके रिलेशनशिप में। ठीक है, और एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि लक आपके साइड पे है। तो कोई भी चीज़ में उतना ज़्यादा ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो करना चाह रहे हो ना, भले अभी उसमें ना उसकी गति जो है वो स्लो है, यानी कि उसका जो रफ्तार है वो धीमा है, लेकिन वो एक समय बाद होगा ज़रूर। ठीक है, खास करके आपके करियर में भले धीमी चीज़ें चल रही, मतलब आप करे जा रहे हो मेहनत, हो कुछ नहीं रहा है ज़्यादा, लेकिन एक समय बाद लुक, क्या लिखा हुआ, लक इज़ ऑन योर साइड। एक समय बाद लक आपके साइड पर होगा। इसको कहते हैं हम किस्मत आपकी चमकेगी, आप ऐसा समझ सकते हो। इन द सेंस किस्मत मतलब कहते हैं फेवर में आपकी चीज़ें होंगी। ठीक है, लेट्स सी, कुछ लास्ट देख लेते हैं मैसेजेस। वी हैव गिल्ट, वी हैव कंट्रोल, वी हैव पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे जो आपको सिंपल सिंपल मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों में आपको, क्योंकि अभी वो सही टाइमिंग नहीं है। ठीक है, और क्योंकि वी हैव गिल्ट कार्ड, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा लेट करोगे ना, आप कुछ चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हो, यानी कि अभी नहीं कल करेंगे, मतलब एक आलस की वजह से, कंफर्ट जोन की वजह से आप चीज़ों को टाल रहे हो। ठीक है, आप ये नहीं देख रहे हो कि टालने की वजह से कौन से प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो। आप कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हो कि आप रिस्ट्रिक्शंस में हो, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपको लगता है आप आपके सक्सेस में, आप जो भी काम करते हो उसमें स्ट्रगल ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रगल ऑब्वियसली किसके काम में स्ट्रगल नहीं है। आप अगर देखा जाए, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ जिस बात का मतलब, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे काम में सिर्फ स्ट्रगल है, मुझे ही इतना स्ट्रगल देखना पड़ता है, तो मुझे इतना बता दीजिए, और ऐसा कौन सा काम दुनिया में ऐसा बना है जिसमें स्ट्रगल नहीं है ना। अब वो कोई भी काम हो, ठीक है, चाहे वो फिर एक ड्राइविंग ही क्यों ना हो, कोई गाड़ी चलाना भी क्यों ना हो, उसमें भी स्ट्रगल लगता है। ठीक है, हर एक काम जब तक वो सक्सेसफुल ना हो उसमें स्ट्रगल लगता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि सिर्फ आपके ही काम में स्ट्रगल है, क्योंकि आप ये सोच करके ना कई चीज़ों को टाल रहे हो, बोल के कि ये तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो बहुत मेहनत लगेगा, फिर कभी करेंगे, फिर कभी करेंगे। वो फिर कभी कब आएगा, है ना, तब आएगा जब आप सोचोगे बैठ करके कि कब करना है। ठीक है, तो बेहतर है कि आप चीज़ों को टालो नहीं, और जब समय है तभी करो। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको बोला जा रहा है बैलेंस लेकर के आइए, क्योंकि उतना आपके लाइफ में इल्यूजन्स है नहीं जितना आप सोच रहे हो, आप में से कुछ लोग। ठीक है, और अपने लाइफ में थोड़ा सा कुछ चीज़ों में कंट्रोल लेकर के आइए, क्योंकि इमोशंस में ज़्यादा बहना एक प्रॉब्लम है आपकी, ऑप्शन 1। ठीक है, पहले ये प्रॉब्लम का सामना आप कर चुके हो, जिसकी वजह से लोगों ने आपको बहुत बेवकूफ़ बनाया है, दोबारा वैसा मत बनिए। ठीक है, कुछ समय पहले आप काफ़ी प्रैक्टिकल थे, काफ़ी मैच्योर हो गए थे, आपको पता था कौन लोग बुद्धू बना रहे हैं, कौन लोग सही है आपके लिए, है ना। अब वो कहाँ गया, वो व्यक्ति अब गायब हो चुका है। तो प्लीज़ बी प्रैक्टिकल। ठीक है, अब वैसे ही बन जाइए जैसे आप पहले थे, इमोशनल होकर के। अगर आपको हर बार ठोकर लगी है तो बदल जाइए, सिंपल सी बात है। फिर इमोशनल होकर के आप हर बार ही बेवकूफ़ बनोगे, तो इससे अच्छा है प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए, अपने लाइफ में थोड़ा सा हाँ मैच्योर हो जाइए। ठीक है, बार बार एक ही गलती को करने वाला इंसान बेवकूफ़ ही होता है। ठीक है, नादान नहीं होता, तो वैसे मत बनिए। ठीक है, ऑप्शन में। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑर्डिन के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आप अपने लाइफ में क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि ये रीडिंग आपसे कितनी हद तक रेजोनेट कर रही है, कितनी नहीं। ठीक है, और लेट्स सी, हम डाइस से देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन 2,
आप में से कुछ लोग आपकी इंट्यूशन या तो फिर बहुत स्ट्रांग है, या तो फिर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो। आप कह सकते हो, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि आप या तो फिर एक टैरो रीडर हो, या तो फिर स्पिरिचुअलिटी में कोई टीचर हो। ठीक है, आप किसी को कुछ नॉलेज देते हो, या तो फिर आपको खुद ब खुद ही बहुत चीज़ों के बारे में नॉलेज है। ठीक है, आप में से कुछ लोग वो व्यक्ति हो जिसको सीखने की, हम ऐसा नहीं कह सकते कि आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी चीज़ों के प्रति बहुत नॉलेज है। बिना सीखे, बिना पढ़े, कोई बुक पढ़े, बिना कुछ सीखे आपको बहुत नॉलेज है, राइट। आपकी करंट एनर्जी की अगर हम बात करें, तो करंट एनर्जी में आपके बैलेंस की कमी है। करंट एनर्जी में आपके समझने की कमी है। आप सिचुएशन को समझने की जगह आप क्वेश्चन कर रहे हो कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। एक क्वेश्चन में हम जो बात करते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में, क्वेश्चन करना, कि ऐसा क्यों है, तो हम उसमें ना ये नहीं कर रहे होते कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों है। हम इसको एज अ पॉजिटिव वे में कर रहे होते हैं। लेकिन आप करेंटली अपने सिचुएशन में क्वेश्चन कर रहे हो काफ़ी नेगेटिवली कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, भगवान मुझे ही क्यों सताता है। तो ये चीज़ें काफ़ी हो रही हैं इन दिनों, तो इसको थोड़ा सा एंजल्स कहते हैं, थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा हो सकता है आप जो बोलना चाहते हो, अक्सर लोग आपकी बातों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या फिर आपकी बातों को लोग सुनते नहीं हैं ज़्यादा, या फिर आपकी बातों की वो महत्व नहीं है जितना आप चाहते हो। मतलब जिस हिसाब से आप अपनी बातों को बोलते हो ना, आपकी बातों को लोग महत्व नहीं देते, है ना। चाहे फिर आप किसी के सामने भी क्यों ना हो, अगर आप किसी को कुछ बोल रहे होते हो कि भाई ये बात है समझ जाओ, तो सामने वाला व्यक्ति समझना नहीं चाहता, उल्टा उसको या तो फिर आपसे दिक्कत होने लग जाती है ना, या तो फिर वो व्यक्ति अलग ही अपनी ज़िंदगी में चला जाता है। आपको ऐसा लगता है बस कि आपका बोलना वेस्ट हो गया, जब कोई समझ ही नहीं रहा तो आप बोलो क्यों, है ना। क्योंकि आप बातें काफ़ी अच्छी करते हो, ऑप्शन 2, लेकिन लोग आपकी बातों को समझते नहीं हैं। इसका रीज़न यही है कि आपका या तो फिर थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है, या तो फिर आपका कम्युनिकेशन में वो पावर नहीं दिखाई देती आपकी कम्युनिकेशन में, जिसकी वजह से लोग आपकी बातों को काफ़ी ज़्यादा हल्के में लेते हैं। ठीक है, आपकी करंट एनर्जी में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपको ना आपकी ज़िंदगी जैसे बहुत प्रॉब्लम्स दिखाती है। ठीक है, आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कभी भी ना ईजिली वो वाले उसमें नहीं जा सकते हो, वो सक्सेस को नहीं पा सकते हो जो और लोगों को मिल जाती है बिना ज़्यादा एफर्ट के बिना। आप भी चाहते हो कि आपको बिना एफर्ट किए, ज़्यादा बिना, कहते हैं ना कि इसको ज़्यादा बिना एफर्ट किए, यानी कि ज़्यादा एफर्ट किए बिना, हाँ सॉरी मैं उल्टा बोल रही थी, ज़्यादा एफर्ट किए बिना आप भी चाहते हो आपको अपने लाइफ में सक्सेस मिल जाए, आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए, आपको बार बार कोई चीज़ के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। लेकिन अभी फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि 4 नंबर बेसिकली उस चीज़ को बताता है। आप कह सकते हो एक साइड से कि आपको बंधा बंधा सा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप आपकी ज़िंदगी आपको बहुत ज़्यादा ना परेशान करके ही सक्सेस देगी, आपको ऐसा लगता है, या फिर स्टेबिलिटी देगी। क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ज़िंदगी कभी भी ना ऐसे हंसी खुशी नहीं चल सकती आपकी, कभी कुछ होगा तो कभी आप खुद ही कुछ कर लेते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है, आपकी लाइफ बैलेंस में नहीं चलती, राइट। कभी कभी लोग कर देते हैं ऐसा, बस आपको ऐसा लगता रहता है कि मेरी लाइफ ना बस बंद ही हुई है। ठीक है, यस, आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, करंट सिचुएशन के लिए आपको एक मैसेज दिया जा रहा है, वो यही है कि करंट सिचुएशन में आप अपने आपका एक्सपीरियंस आपको ना बहुत से परेशानियों से निकाल सकता है। आपको पास्ट में जितने भी एक्सपीरियंस मिले उतने काफ़ी है, ऑप्शन 2। ठीक है, आपको पास्ट में इतना एक्सपीरियंस मिले हैं कि आप करंट सिचुएशन में ना काफ़ी कुछ में आप आगे बढ़ सकते हो, काफ़ी कुछ में आप सीख ले सकते हो। बस पास्ट में झांकने की देर है, पास्ट में देखिए आपने किन चीज़ों को एक्सपीरियंस करा है, किन चीज़ों को देखा है। ठीक है, और उन चीज़ों से आपने क्या सीखा है, वो प्रेजेंट में आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, वी हैव द हैंगमैन, ऑप्शन 1 की भी एनर्जी ऐसी ही थी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव लाइफ के रिलेटेड आप स्टक हो और आपको आंसर नहीं मिल पाता है। ठीक है, हो सकता है अगर आप एक टैरो रीडर भी होना तो आपके साथ ऐसा होता है, ऑप्शन 2। काफ़ी स्ट्रेंज एनर्जी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा। वी हैव 10 ऑफ कप्स, आपके साथ ऐसा होता है कि आप जो आंसर चाहते हो वो आपको आंसर मिलता नहीं है, हमेशा आप इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हो आप। कभी आपको खुद के बारे में कुछ पता चलता है, कभी आपको खुद के बारे में कुछ पता चलता है, राइट। आपको कभी भी ना खुद के रिलेटेड क्लैरिटी नहीं मिल पाती, आप कभी भी अपने पावर्स को खुद के लिए नहीं यूज़ कर पाते, ऑप्शन 2। ये एक एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ। ठीक है, लेट्स सी, अगर आप एक हो टैरो रीडर या फिर स्पिरिचुअलिटी में कुछ करते हो, तो अगर ऐसा नहीं है तो आप जिस तरीके से आपको एक्सपीरियंस मिला है, आप दूसरों को जितना ज़्यादा मोटिवेट कर पाते हो, खुद को नहीं कर पाते आप।
आप जितना दूसरों के लिए एफर्ट करते हो ना, दूसरों को इतना अच्छा अच्छा बताते हो, आप खुद के लिए उतना नहीं कर पाते, राइट। वी हैव द वर्ल्ड। सो अगर हम बात करें आप कौन सी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो फर्स्टली तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपने जितना अच्छे कर्म करे हैं ना, आपका जो गुड कर्म आ रहा है, यानी कि इतना तो मैं कह सकती हूँ कि जहाँ आपको ज़रूरत रही है, मतलब जहाँ आपको लगा है कि यहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट नहीं है या फिर यहाँ पे मुझे बोलना ही चाहिए, वहीं पर आपने बोल के लोगों का दिल दुखाया है। अदरवाइज़ आप हमेशा इस लाइफ में, नो मैटर आपकी एज क्या है, हमेशा आपने कोशिश यही करी है कि आप कभी भी लोगों का दिल ना दुखाओ। हुआ तो है जो वो अनइंटेंशनली हुआ है, ऐसा इंटेंशनली नहीं हुआ है, किसी का आपने बुरा कभी नहीं करा है। लेकिन फिर भी आप देखते हो किसी का बुरा ना करने के बाद भी आपके साथ इतना कुछ होता रहता है बिना मतलब के, राइट। बेफिजूल में होता रहता है आपके साथ इतना कुछ नेगेटिव। तो आप चाहते हो मैं इतना अच्छा चाहता हूँ लोगों के साथ, फिर क्यों मेरे साथ भगवान इतना वो करते हैं, राइट, इतना मुझे स्ट्रगल में डालते हैं। तो आप चाहते हो इसका आंसर, आप चाहते हो अपने जो गुड इंटेंशन है उसका फल चाहते हो कि अगर मैं दूसरों के बारे में अच्छा सोचता हूँ तो मेरी लाइफ में भी वैसे लोग हैं जो मेरे बारे में अच्छा सोचे, मेरी लाइफ में ऐसे क्यों लोग आते हैं जो मेरा फ़ायदा उठाते हैं। तो आप वैसे व्यक्ति चाहते हो, तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग, यस, आप में से कुछ लोग चाहते हो एक मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको, लास्ट में बताती हूँ, ठीक है। वी हैव टेम्परेंस। तो ये आप अगर हम बात करें आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक एक अवेकनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप एक चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक पॉजिटिव चेंज अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, खास करके खुद की पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्योंकि एक समय बाद में आपको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हो, या फिर आप वैसे नहीं हो जैसा आप चाहते हो, तो आप खुद में एक चेंज चाहते हो, एक पॉजिटिव चेंज, ठीक है। आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। शायद आप खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप खुद में ही बेस्ट हो। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो ना, ऑप्शन 2, तो आप बेस्ट बन जाते हो, ठीक है। यही सेम चीज़ होती है। अगर आप बोल रहे हो मुझे खुद का बेस्ट वर्जन बनना है, तो आप क्या करोगे इसके लिए, आप कोई सा कोर्स ज्वाइन करोगे, आप क्या करोगे इसके लिए। सिंपल सी बात है। देखिए, हम इंसान जो होते हैं ना, मैं आपसे बहुत अलग हूँ, थैंक यू सो मच, आप मुझसे बहुत अलग हो, मैं आपसे बहुत अलग हूँ, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि आप मेरे जैसा बनो, या फिर मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं आपके जैसे बनूँ, राइट। हम दोनों ही अपने अपने वे में बहुत परफेक्ट है ना। हम दोनों ही बहुत एक दूसरे से अलग है। हो सकता है आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा, हो सकता है मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा। हम किसी के जैसे नहीं बन सकते, हम अपने वे में परफेक्ट होते हैं, राइट। तो बस जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं ना, ऑप्शन 2, कि हम जैसे हैं, खुद के साथ एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं कि चलो भाई हमारी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है जितना हम सोचते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम अपनी लाइफ खुद से अच्छी बनाएंगे। तो जब हम इन चीज़ों के प्रति, जब हम अपने हर काम के प्रति, जब हम अपने हर नेगेटिव, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है, हमारे अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो कई नेगेटिव होती है, ठीक है। तो जब हम सारी चीज़ों के साथ एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, तब हम खुद का बेस्ट वर्जन खुद ही बन जाते हैं, क्योंकि हम एक्सेप्ट करने वाले फेज पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम हर एक चीज़ को ईजिली एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि हमारी लाइफ में ये नहीं है, बच्चों जैसी शिकायत नहीं कर रहे हैं हम, है ना। हम मैच्योर होकर के हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम वहीं पर बेस्ट बन जाते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ अलग से तपस्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना समझ जाओगे ना, तो आप खुद के खुद बेस्ट वर्जन बन जाओगे। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, बस लोगों के जैसा खुद को देखना बंद करिए। ये मत देखा करिए कि लोग उस तरीके से कर रहे हैं काम, तो मुझे भी उसी तरीके से करना। आप अपने तरीके से करिए। आपका तरीका कैसा भी हो सकता है, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा ही आपका तरीका है। ज़बरदस्ती दूसरों के तरीके में खुद को मत डालिए। इतनी सी बात होती है। ऑप्शन 2 जो ज़िंदगी भर कुछ लोग समझ ही नहीं पाते, कुछ लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। बस इतनी सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे हम हैं वैसे ही बेस्ट है। बस जैसे आप हो खुद को वैसा दिखाना स्टार्ट करिए, जैसे आप हो वैसे ही रहा करिए, ठीक है। जज होने के डर से खुद को ऐसा मत करा करिए कि मुझे ऐसे रहना है क्योंकि लोग मुझे जज करेंगे, मुझे वैसा रहना है, अरे मुझे तो लोगों के सामने उतना ही बोलना है जितने में मैं जज ना हूँ। नहीं, जो मैंने वो बोले थोड़ी, आइए आपका फ्री विल है जो आप कर रहे हो, ठीक है। जब आप अपने फ्री विल से जीने लगते हो, तब आप खुद का बेस्ट वर्जन बन जाते हो, जब आप खुद के साथ एक्सेप्टेंस में आ जाते हो। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अगर हम बात करें और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप एक हैप्पी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ में ऐसे रुक रुक के आपकी जो ज़िंदगी चलती है, जहाँ पे एक समय बाद आपको आपकी फैमिली बहुत टॉक्सिक लगती है, फिर आपको एक समय बाद आपको आपकी फैमिली काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है। एक समय पर ऐसा होता है कि आपको आपकी फैमिली के साथ काफ़ी लड़ाई होने लग जाती है,
राइट। तो काफ़ी टॉक्सिक आपको लगता है कि मुझे इन लोगों से दूर जाके कहीं रह लेना चाहिए। फिर आपको लगता है नहीं यार, मेरे ही परिवार है, कहाँ ही मैं जाऊँगा, राइट। तो ये जो बार बार लगता है, आप इसको ठीक करना चाहते हो, आप नहीं चाहते लड़ाई, आपको नहीं पसंद है, राइट। तो आप इस चीज़ को चेंज करना चाहते हो, तो एक वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी मेहनत का फल चाहते हो, आपने इतनी मेहनत करी, आप इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, आप चाहते हो मुझे मेरे हार्डवर्क का पे ऑफ हो, मैं इतना हार्डवर्क करता हूँ, मुझे मेरा फल मिले। तो वो फल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। बस एंजल्स कहना चाहते हैं पेशेंस रखिएगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, आपकी मेहनत का, आपके हार्डवर्क को पे ऑफ होने में समय लगेगा, ठीक है। ये मैनिफेस्ट होने में समय लगेगा, आई मीन टू से, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। वी हैव द हैंगमैन। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी, मैंने आपको बताया था आपकी लव लाइफ में कुछ लोगों को, तो आपकी लव लाइफ में एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। देखिए क्या होता है कि हम ना ज़बरदस्ती हम ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं किसी से भी कि कोई हमारे लिए कुछ करे। यही सेम आप अपने लव लाइफ में कर रहे हो, ठीक है। सामने वाले व्यक्ति ने आपको प्रॉमिस तो नहीं करा है कि वो आपके लिए कुछ करेगा या फिर वो आपके लिए कुछ करेगी, ना ही उसने कभी ऐसा बोला है कि वो कभी आपके ऐसे आपको समझेगा या फिर समझेगी, चाहे फिर आपको जो पसंद है वो करेगा या फिर वो करेगी, राइट। ये आप खुद ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो यही होता है हमारे साथ कि हम ना जो बेसिकली हमारी जो अच्छी इंटेंशंस होती है, हम हमेशा यही सोचते हैं कि अगर हमारी अच्छी इंटेंशन है, अगर हम सामने वाले को खुश करने की कोशिश करें, चाहे फिर हम सामने वाले को हंसाने की कोशिश करें, तो सामने वाला भी हमें हंसाने की कोशिश करे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर सामने वाला वैसा है ही नहीं, तो हम एक्सपेक्ट करके उससे गलती करें, क्योंकि उसने हमें आकर के तो ऐसा ऐसा कॉन्टैक्ट पेपर तो दिया नहीं है कि वो वैसा ही करेगा जैसा हम चाहते हैं। हम ऐसा खुद एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो इसमें गलती हमारी होती है। सिंपल सी बात होती है इसमें कि अगर वो व्यक्ति आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अगर आप कहते हो उससे आपको प्यार है, आप नहीं छोड़ सकते हो, तो फिर उसके साथ एक्सपेक्ट मत करिए, मतलब सॉरी, उसको उसके उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। आई एम सो सॉरी, हाँ, उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करिए, ठीक है। आई एम सो सॉरी, उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करिए, ठीक है। उससे आप एक्सपेक्ट करोगे तो आपको फिर ऐसा दिल दुखता रहेगा। अगर आप प्यार करते हो तो आप उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो बिना एक्सपेक्टेशंस से उससे प्यार करिए, ठीक है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, राइट। तो अगर वो व्यक्ति आप जैसा चाहते हो वैसा है ही नहीं, तो उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको प्यार है उससे तो फिर रहिए उसी के साथ, लेकिन एक्सपेक्ट मत करिए, ठीक है। लेकिन खुद को इस एनर्जी में मत डालिए जहाँ पे आप नहीं बोल पा रहे हो उस व्यक्ति को कि तुम मेरे लिए ऐसा करो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि बोल के करे तो फिर क्या मतलब, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा आप बोलोगे तो, राइट। और ना ही आप ऐसे रह पा रहे हो, तो ये आप खुद ही खुद में सफ़र कर रहे हो। तो आपको देखना चाहिए आपको क्या करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें ना ही मैं आपको कितना भी बता दूँ आप नहीं समझने वाले, ठीक है। मैं आपको अगर बता भी दूंगी और सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट भी कर जाएंगी, तभी भी आप नहीं ही मानोगे। इतना तो मैं समझ पा रही हूँ कि आप बोलोगे कि ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं, ऐसे ही जी लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इसी हर्ट होते होते ही जी लेंगे, लेकिन ऐसे ही जिएंगे, राइट। मैं कितना भी आपको समझा लूँ, आप मैं जो बोलूँगी आप उसको मानोगे ही नहीं, मैं जो अगर मैं आपको बोलूँगी ये करिए तो आप करोगे ही नहीं, तो क्या मतलब मेरा इतना समझाने का, तो आप देखो आप क्या करना चाहते हो, उस हिसाब से करिए, ठीक है। और आपको जो सही लगता है वो करिए, लेकिन करिए ज़रूर, क्योंकि कन्फ्यूजन में, डाउट में रहने से कुछ नहीं होने वाला। आप कितना ही स्ट्रगल करोगे, है ना। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस अब हम देख लेते हैं। आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आने वाली है, ठीक है। और इसके लिए रेडी रहिए, बिकॉज अच्छा मैं तो बताना ही भूल गई आपको, हमारे पास है द वर्ल्ड। तो आपकी लाइफ में न्यू चेंज आने वाला है, न्यू बिगनिंग आने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा बस सब्र रखना चाहिए आपको, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए आपको, ठीक है। वर्ल्ड के नीचे हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, जो कि है रिवर्स में, ठीक है। तो ओके, लवर्स भी है और 2 ऑफ कप्स भी रिवर्स में, दोनों ही कार्ड रिवर्स में। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, जिसकी वजह से सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपके लिए जैसा आप सोचते हो वैसा कभी एफर्ट नहीं करना चाहता, कभी पूछने भी नहीं आता आपसे कि वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से आप खुश रहो, है ना। तो काफ़ी आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता, आप बस एक तरफी कोशिश करे जा रहे हो। तो इसमें आपको यूनिवर्स कहना चाहता है कि आपको और आपके पार्टनर को, आप ऐसा कह सकते हो, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं दोनों को, कि आप दोनों कितने ज़्यादा जेन्युइन हो, क्या है क्या नहीं है। तो आपका जो कमिटमेंट है
वो टेस्ट हो रहा है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एंजल्स जो कह, देखिए यूनिवर्स ये सारी चीज़ें इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि एट द एंड जो आपके लिए होगा वही निकल के आपके सामने आएगा, ठीक है। जो सही नहीं होगा वो चला जाएगा। तो इसी वजह से यूनिवर्स ने अगर आपको किसी से दूर करा है तो ये इसी वजह से करा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई बात को लेकर के रोते रहो, आप बस उसी चीज़ में रहो। इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में अब आगे चल के फोकस करो, जो सही होगा वो आपकी तरफ खुद ब खुद चल करके आ जाएगा। समझो मेरी बात को। ऑप्शन 2, अगर यूनिवर्स ने आपको किसी से दूर करा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी की याद में दिन रात बैठे रहो और बस सोचते रहो, बार बार उसको स्टॉक करते रहो, बार बार ये देखते रहो कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसको देख बार बार जा करके चेक करते रहो। ये सब मत करो, ठीक है। इसका मतलब यही है कि आप अपने लाइफ में बिजी हो जाओ, कुछ करने लगो लाइफ में, ठीक है। इतने ज़्यादा खुद को, आपके पास कोई काम नहीं है क्या, मतलब मेरा एक क्वेश्चन है, आपके पास कोई काम नहीं, आप इतने ज़्यादा मतलब सिंपल सी बात है, आप मत इतना फोकस करिए। यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं, जब भी ये कार्ड आता है ना, इसका मतलब यही होता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर, आप सॉरी अपने प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर और पर्सनल लाइफ के ऊपर, दोनों के ऊपर ध्यान दीजिए। जो आपके बस में नहीं है उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि एट द एंड जो आपके लिए सही होगा वो आपकी तरफ आ जाएगा। ऐसे बार बार परेशान होने से ना आपको कुछ मिलेगा ना ही और कुछ होगा, ठीक है। तो जो है जैसा उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, आप अपने लाइफ में बिजी हो जाइए। ट्रस्ट मी, अगर ये पर्सन आपके लिए सही होगा ये आ जाएगा, मैं आपको गारंटी बता रही हूँ, ये व्यक्ति आ जाएगा अगर ये सही होगा तो, ठीक है। अगर ये सही नहीं होगा तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी मन्नत कर लो, जो भी कर लो, नहीं आएगा, ठीक है। समझ जाओ इतनी बात को। तो अपनी लाइफ में बिजी रहिए, अपने काम को करते रहिए, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी बिजी रहते हो फिर भी आप इतना समय निकाल लेते हो कि आप इस व्यक्ति को बार बार स्टॉक करते हो, तो बेहतर है आप वो मत करो, ठीक है। आप कुछ और कर लो उतने समय में, है ना। जो करना है वो करिए, लेकिन अब पीछा, मतलब जो आप कर रहे हो ना, मतलब आप बहुत ज़्यादा, ये कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाना, जैसे बुरा मत मानिएगा बट आप ये चीज़ कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा जैसे किसी की एकदम वो करे ना कि अब अपनी लाइफ के ऊपर आप फोकस ही नहीं करो तो यूनिवर्स भी क्या करेंगे, है ना। जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हो, ठीक है, मैं समझती हूँ प्यार है जो भी आप बोल रहे हो, मैं समझ रही हूँ इस बात को, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा इतना कि इतना किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भागते। इतना कोई भी चीज़ के पीछे आप भागोगे ना, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो, यूनिवर्स आपको उस चीज़ से दूर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ के प्रति किसी भी इंसान को इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियसली सर पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से यूनिवर्स ने आपको इस व्यक्ति से दूर करा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि आप इस व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा मैड हो रहे हो, ठीक है। और इतना नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। तो बेहतर है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों पे ही ज़्यादा फोकस करो अभी, और इन चीज़ों पे फोकस नहीं करो, क्योंकि जो होगा एट द एंड वो होगा ही, ठीक है। और जो आंसर्स आपको चाहिए वो यूनिवर्स आपको देने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपके लाइफ में आपको लगता है रिलीज़ करनी चाहिए, सबसे पहले देखिए आपको अपने लाइफ में कौन सी ऐसी नेगेटिव चीज़ है जिनको रिलीज़ करना चाहिए, जिनकी वजह से आप स्ट्रगल में हो, आप एंग्जाइटी में हो, उन चीज़ों को रिलीज़ करिए और अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए। ये समय है खुद के ऊपर फोकस करने का, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि दूसरों के पीछे भागना बहुत हो गया, अब खुद के ऊपर फोकस करिए। वी हैव द बर्डन, वी हैव एग्जिस्टेंस, यस। खुद के महत्व को समझिए, ठीक है। क्योंकि जब तक हम खुद को प्यार नहीं देना जानते तब तक हम दूसरों को प्यार नहीं कर पाएंगे। सेल्फ लव की कमी होने के कारण हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे लिए कौन से लोग अच्छे हैं, कौन से लोग हमें प्यार करते हैं, कौन से नहीं। लोग क्या करते हैं, हमारा वर्थ कम करते जाते हैं लोग, हमें ना हमारा वैल्यू कम करते चलते हैं। अगर मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में समझाऊँ तो लोग हमारा महत्व कम करते चलते हैं, ठीक है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर आप बार बार उसके पास जा रहे हो तो धीरे धीरे करके आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कम होने लगती है। और कहीं से कहीं तक प्यार में ये चीज़ मेंशन नहीं करी गई है कि आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कम करना पड़ेगा किसी के लिए, राइट। कहा जाता है ईगो को साइड में रखो, ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट को एकदम ही कॉर्नर कर दो, ठीक है। सिंपल सी बात होती है। तो बस इतना याद रखिए कि जब तक हम सेल्फ लव करना नहीं जानते तब तक हम दूसरों को प्यार देने के लिए सक्षम नहीं हो सकते। अगर आप दूसरों को प्यार करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले खुद को प्यार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप गलत लोगों को ही प्यार करते चलोगे, ठीक है। वी हैव द बर्डन, तो ऐसा हो सकता है कुछ समय बाद आप थोड़ा सा बर्डन सा फील करो, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो गए हो अपने काम से, आपको ब्रेक चाहिए, क्योंकि इतना सारा इमोशंस आप देख रहे हो, इतने सारे थॉट्स आपके माइंड में है, क्या सही है क्या गलत है, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, जिसकी वजह से आप मेंटली थक चुके हो चीज़ों में से, राइट। तो आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। तो देखिए आप कब ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप ब्रेक लेकर के किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो व्यक्ति आपको सही सलाह दे, जो व्यक्ति आपकी बात को सुने, जो आपको अच्छा फील करा सके, जो एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, राइट। आप ऐसे व्यक्ति से बात करिए जो आपके प्रॉब्लम्स को ठीक कर सके। डेफिनेटली कुछ नहीं तो सही, चलो वो प्रॉब्लम्स नहीं ठीक करेगा आपके, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करोगे,
क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होगा, ठीक है, थोड़े समय बाद। एग्जिस्टेंस का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि खुद के एग्जिस्टेंस को आपको, मतलब अब समय आ गया जहाँ पे आप खुद के बारे में समझो, आप क्या हो, आप क्यों हो, और आप कौन सी चीज़ों को डिज़र्व करते हो, कौन से लोगों को डिज़र्व करते हो, आप क्या इग्नोरेंस डिज़र्व करते हो, आप क्या अपने बार बार सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करना डिज़र्व करते हो, आप क्या खुद को बार बार हर्ट करना डिज़र्व करते हो, आप ऐसा क्या डिज़र्व करते हो। आपको ये सारी चीज़ों के बारे में जानने का समय आ गया। खुद के साथ समय बिताइए, ठीक है। लोगों से अगर आप दूर हो रहे हो इन दिनों, चाहे फिर आप लोग आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, लोगों से दूर रहना आपको पसंद आ रहा है, तो रीज़न यही है कि आप खुद की वैल्यू पहचानो कि आप क्या डिज़र्व करते हो, क्या नहीं करते। वी हैव रीबर्थ, तो यस, एंडिंग 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 एंडिंग, कोई चीज़ एंड हो रही है, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं आपके लाइफ में, ठीक है। और आपकी लव लाइफ में भी कुछ चीज़ें एंड होंगी, कुछ चीज़ें नई स्टार्ट होंगी, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ कुछ रिलेशनशिप एंड हो रहा है, बट येस कुछ कन्फ्यूजन एंड हो सकता है, कोई भी चीज़ एंड हो सकती है, स्पेसिफिकली मैं कुछ नहीं बताऊंगी आपको, बट कुछ तो एंड हो रहा है आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें जो है वो एंड हो रही है, आपकी खुद की लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग आने वाली है। थोड़ा सा सब्र रखोगे ना आप, तो सारी चीज़ें होंगी। तो ज़्यादा परेशान नहीं होइए। ये जो आप परेशान हो रहे हो ना बार बार कि क्या है क्या नहीं, बार बार एंग्जाइटी में हो रहे हो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ा सा चिल रहो अपने लाइफ में, जो होना है वही होता है, ठीक है। हम जानबूझ के कोई चीज़ को बड़ा बनाते हैं, पता है आपको। ऑप्शन 2, मैंने खुद इस चीज़ को महसूस करा, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। हम इंसान जानबूझ के करते हैं, हम इंसान जानबूझ के कोई भी बात को बड़ा बनाते हैं। बाकी हमें भी पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, हम सभी को पता है कुछ ना कुछ होगा जो हमारे लिए ही अच्छा होगा, लेकिन हम फिर भी जानबूझ के बड़ा बनाते हैं बात को। जानबूझ के बार बार सोचते रहेंगे क्या सही है क्या गलत है। हमें पता है, एट देन हमें पता चल जाना है क्या चीज़ सही थी क्या चीज़ गलत है, फिर भी हम सोचेंगे, तो हम जानबूझ के खुद को परेशान करते हैं। हमारा माइंड ऐसा ही है, ठीक है। अगर आप इसको कंट्रोल करना नहीं जानोगे तो ये आपके विपरीत ही काम करेगा, आपसे अपोजिट ही रहेगा। आप हमेशा अपने माइंड की वजह से परेशान रहोगे, क्योंकि आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, राइट। तो थोड़ा सा आपको चिल होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि एट द एंड वही होता है जो होना लिखा होता है, ठीक है। ऑप्शन 2, तो उतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने आइसिस के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आप कौन सी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है, ऑप्शन 3। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है अब आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। आप पहले तो ट्रस्ट करके चल रहे थे कि हाँ चलो जो होगा अच्छे के लिए होगा। अब आपको ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब आप देख रहे हो कुछ सही ही नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में। पहले सब कुछ एक समय बाद ठीक हो जाया करता था, अब नहीं हो रहा है। इसका रीज़न पता है क्या है, ऑप्शन 3, कि आप देखिए कुछ चीज़ अगर आपको लग रहा था ना पहले भी कि ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जा रही है, मैनिफेस्ट करो चीज़ें ठीक होती है। अगर आपको ऐसा लग रहा था, चाहे फिर अभी आपको ऐसा लगता है कि मैनिफेस्ट करने पे चीज़ें ठीक हो जाती है, तो अब इस गलत फहमी से निकल जाइए, क्योंकि अब एंजल्स कहना चाहते हैं कि अब आप डिपेंड हो रहे हो, ठीक है। अब यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड हो रहे हो। आप यूनिवर्स को ना मतलब ऐसा समझ रहे हो कि वो आपके प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बैठे हुए हैं, है ना। हालांकि ऐसा ही है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि वो आपको गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं, ना कि आपके प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बैठे हुए, है ना। वो आपको गाइड भले कर सकते हैं, लेकिन वो आपके प्रॉब्लम्स को हर बार नहीं ठीक करेंगे। आप डिपेंड हो रहे हो उनके ऊपर, ऑप्शन 3। इस वजह से यूनिवर्स भी अब कुछ नहीं कर रहे आपकी सिचुएशन में। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आप खुद एक्शन लो, खुद समझदार हो इतने आप कि आप सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। आपको पता है क्या, कहाँ पे आपकी लाइफ गलत जा रही है, कहाँ पे आपकी लाइफ सही जा रही है। तो थोड़ा सा उसको और अच्छे से डिटेल में देखने की, तो और अच्छे से डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत है। और जो भी चीज़ आप सिचुएशन देख रहे हो ना, जो भी आपके लिए सही नहीं चल रही है सिचुएशन, वो सही हो जाएगी, ठीक है। आप अच्छी चीज़ों को नहीं सोच रहे, यानी कि आप अच्छी एनर्जी में नहीं हो, जिसकी वजह से आपको ड्रीम्स भी काफ़ी नेगेटिव आ रहे हैं। आप अपने एक्सपीरियंस को देखिए, करंट सिचुएशन में एक यही ही चीज़ है जो आपकी मदद कर सकती है। या तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति से बात करिए जो व्यक्ति बहुत मैच्योर है, जो व्यक्ति सारी सिचुएशंस को समझता है, जो आपको भी बता सकता है कि आप क्या करो अपने लाइफ में। नहीं तो फिर सेकंड ऑप्शन यही है कि आप अपने खुद आप इतने मैच्योर हो कि आप खुद जब देख सकते हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो फिर खुद ही देखो, राइट। लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लीजिए। यूनिवर्स अब आपकी मदद नहीं करेंगे, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप डिपेंड हो रहे हो। ये समझना कि यूनिवर्स ही कर देंगे, ये समझना कि सरेंडर करने से सब तो ठीक हो ही जाता है, तो सरेंडर ही कर देते हैं। सरेंडर हम कब करने की बात करते हैं, ऑप्शन 3, मुझे बताइए। जब हम देखते हैं कि अरे ये तो हमारे एक्शन से नहीं होगा ठीक, जब कोई चीज़ हमारे एक्शन से, हमारे एफर्ट से ठीक नहीं हो सकता, तब हम सरेंडर करते हैं। तब नहीं सरेंडर करते जब हमारे एक्शन और हमारे एफर्ट से सब कुछ ठीक हो सकता है।
आप अलग ही कुछ कर रहे हो, राइट? तो आपको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। बुरा मत मानिएगा, मैं हंस रही हूँ, बट यस, आपको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है इस चीज़ को, क्योंकि ऐसा नहीं करते। मैं हँस इस वजह से रही हूँ क्योंकि एक समय पे मैं भी इस चीज़ को ही मानती थी कि अरे ऐसे ही करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं अपनी बेवकूफ़ी पे हंस रही हूँ कि मैं भी ऐसे ही थी एक समय पर। खैर, वन मोर टाइम वी हैव 3। तो आपको जो एंजल्स और मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि खुद को बैलेंस में लेकर के आइए, खुद के चक्रास के ऊपर काम करिए। जितना ज़्यादा आप खुद के चक्रास के ऊपर काम करोगे उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में खुद ही सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए सक्षम होंगे। एक और बात आपको समझनी पड़ेगी, हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है? अगर आज आपके लाइफ में कुछ हो रहा है तो कल ज़रूर इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा हुआ है होना। जैसे आज आपने कुछ चीज़ों को देखा, अब आपको लगा कि ये चीज़ क्यों हुई मेरे साथ, कल उससे कुछ ना कुछ चीज़ें कनेक्टेड है जिसकी वजह से आज वो, मतलब सिंपल सी चीज़ है, एक दूसरे से चीज़ें कनेक्टेड है। जो इन द पास्ट हुआ वो प्रेजेंट से कनेक्टेड था कुछ ना कुछ, जो अब हो रहा है ना उससे कुछ ना कुछ कनेक्टेड था, ठीक है? और जो अब हो रहा है वो फ्यूचर से कनेक्टेड है, ठीक है? तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो कोई भी चीज़ में ऐसा मत सोचिए कि फिजूल है कोई भी चीज़, ठीक है? हर एक चीज़ जो हो रही है वो अपने अपने उस पर हो रही है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस वजह से हो रही है। अपने लाइफ में लाइट को ढूंढिए, ठीक है? इस समय पर मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल सकती हूँ कि आप यूनिकॉर्न से हेल्प मांगे, यूनिकॉर्न्स आपको हेल्प करेंगे। गोल्डन लाइट जिनको हम कहते हैं ना, यूनिकॉर्न्स, आप उनसे मदद मांगे, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। यूनिकॉर्न से हेल्प मांगे, ठीक है? करंट सिचुएशन है, बस मैं आपको इतना बताऊंगी। ओह, सॉरी सॉरी। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि आप कौन सी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑप्शन 3, वी हैव 8 ऑफ wands, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल, 8 रिपीट हुआ है। आप काफ़ी स्ट्रगल देखते हो अपने लाइफ में, आप काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी देखते हो जहाँ पे आप बहुत कुछ करना तो चाहते हो, लेकिन आपके पास या तो फिर समय की कमी है, या तो फिर आप जो करना चाहते हो एक समय बाद ना आपको मन नहीं लगता उस काम में, राइट? काफ़ी ऐसी एनर्जी है। वी हैव द एम्प्रेस, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। तो अगर हम बात करें आप करंट सिचुएशन में क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आपकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं चलती, ऑप्शन 3, तो आप एक अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? इससे पहले तो आपकी हेल्थ अच्छी चल रही थी ऐसा दिख रहा है, बट अभी हाल फिलहाल में ना आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। तो अब आपको समझ आया कि हेल्थ जब अच्छी नहीं चलती ना तो कितना बुरा लगता है इंसान को। तो आप थैंकफुल होने लगे हो कि चलो मेरी हेल्थ पहले अच्छी चलती थी, और आप अब मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि मेरी हेल्थ वापस से पहले जैसी हो जाए, ठीक है? या तो फिर पहले जिस चीज़ के प्रति आप थैंकफुल नहीं थे, जब वो चीज़ आपके लाइफ में नेगेटिवली होने लगे, चाहे फिर जैसे कहते हैं जब अच्छा खाना, जब एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, अगर अच्छा खाना मिलता है तो हमें पता नहीं चलता अच्छा खाना का महत्व क्या होता है हमारी लाइफ में, लेकिन जब जैसे ही हमें थोड़ा सा ऐसा खाना मिलने लग जाता है जिसमें स्वाद कम है, तो हमें लगता है कि अरे हाँ, वो चीज़ तो बहुत अच्छी थी, जो हमें मिल रही थी, तो हमें थैंकफुल होना चाहिए था उस समय पर, हम थैंकफुल नहीं थे, इस वजह से वो चीज़ हमें मिली नहीं। तो वही सेम अभी आपके साथ हो रहा है। तब आप चाह रहे हो वो जैसा पहले था ना वैसा ही सब कुछ हो जाए, तो अभी आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अब आप थैंकफुल ज़रूर रहिएगा, ठीक है, चीज़ों के प्रति। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने लाइफ में सारी चीज़ों को ना आप अपने ड्रीम्स के पीछे जाना चाहते हो, यानी कि जो आपके सपने हैं, जो आप चाहते हो करना, आप उन चीज़ों के पीछे जाना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स आपको रोक करके रखते हैं। आप जो करना चाहते हो, आप देखते हो कि इस चीज़ को करने के लिए ना काफ़ी चीज़ों से मुझे दूर जाना पड़ेगा, यू नो काफ़ी चीज़ों में मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ों में मुझे अपने परिवार वालों को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि मे भी आपके परिवार वाले खुश नहीं है जो आप करना चाहते हो उससे, वो कभी भी एग्री नहीं करते कि आप ये काम करो। तो आप देखते हो कि कैसे करें, अटैचमेंट्स आपको रोकते हैं, राइट? लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कुछ तो ऐसा हो, कुछ तो ऐसा मिरेकल हो जिसकी वजह से आपकी फैमिली भी राज़ी हो जाए आपके ड्रीम्स के लिए, और आप भी उस काम को करने लग जाओ। अभी फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो अभी फ़िलहाल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो थोड़ा सा ब्रेक। आप या तो फिर बहुत समय से काम करे जा रहे हो, या तो फिर जनवरी में आपका बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है जिसकी वजह से आप एक ब्रेक मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिले, थोड़ा सा मुझे ब्रेक मिले, तो थोड़ा सा सही से मैनिफेस्ट करिए। कभी कभी क्या होता है, हम इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हमें ऐसा ब्रेक मिलता है जिसकी वजह से हम, जैसे अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे थोड़ा सा काम से छुट्टी मिल जाए, मुझे ब्रेक मिल जाए, तो ऐसा होता है कि अगर आप सही तरीके से मैनिफेस्ट नहीं करोगे तो आप बीमार हो जाओगे, फिर आपको ब्रेक मिल जाएगा, राइट?
थोड़ा सा सही तरीके से मैनिफेस्ट करिएगा इस चीज़ को, अगर आप कर रहे हो तो मैनिफेस्ट। नहीं तो फिर हो सकता है ये अनइंटेंशनली मैनिफेस्ट हो रहा हो। तो अगर अनइंटेंशनली हो रहा है तो ठीक है, फिर वो उतने नेगेटिवली नहीं होगा, वो होगा ही नहीं नेगेटिव तरीके से। लेकिन अगर आप ऐसे सामने से मैनिफेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा ठीक से, ठीक है। एक तरीका होता है मैनिफेस्ट करने का भी, ऐसा नहीं है कि कहीं भी खड़े होकर कहीं भी बैठ करके कुछ भी मैनिफेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं अपने काम में आप काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन ढूंढ रहे हो इन दिनों। आप चाहते हो अपने काम में एक अच्छी फिनिशिंग होनी चाहिए, अपने काम में क्लैरिटी होनी चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए काम में, और वो चीज़ आप कहीं ना कहीं इन दिनों देख रहे हो अपने काम में, चाहे फिर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आपकी एक ये विश है कि मैंने अभी तक जो भी चीज़ें अपने लाइफ में देखी है, चाहे फिर मैंने जो भी विश करी है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे वो चीज़ मिल जाए, वो सारी चीज़ें मुझे मिल जाए। एक कहीं ना कहीं आपकी ये भी मैनिफेस्टेशन है कि आप अपने पेरेंट्स को बहुत खुश रखो, आप ये भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि आप अपने पेरेंट्स को बहुत खुश रखो, उनको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें उनको पसंद है वो उनको हमेशा बिना सोचे समझे आप दिला दो। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं मैसेजेस आपके लिए। ऑप्शन 3, डोंट वरी। ऑप्शन 3, आप जितना भी मेहनत कर रहे हो आपको उसका फल मिलेगा, बिकॉज वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल, राइट, 8 नंबर। और ये 8 नंबर जो होता है ये बेसिकली सैटर्न का नंबर होता है, राइट, मतलब उसको रिप्रेजेंट करता है, आप ऐसा कह सकते हो। तो बेसिकली जो सैटर्न होता है उसमें मतलब यही बताया जाता है, यही होता है कि आप बहुत एक समय पर आप बहुत स्ट्रगल करोगे, बहुत स्ट्रगल करोगे। उसकी सबसे खास बात ये होती है कि एक समय बाद आपको वो चीज़ पे करती है। आप जितना भी मेहनत करोगे एक समय बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको आपका मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस मेहनत करते गए, आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। तो आप अगर मेहनत कर रहे हो अभी 8 ऑफ पेंटिकल से हार्डवर्क कर रहे हो तो आपको एक समय बाद मिलेगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, ये मत सोचिए कि मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हो आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। सो डोंट वरी, वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। ऑप्शन 3, एक नया चेंज आपके लाइफ में आने वाला है, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं। लेट्स सी, मैंने आपको बताया जैसे कि आप मेहनत कर रहे हो तो आपको आपके मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है। और यस, ऑप्शन 3, एक बात यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके लाइफ में चेंजेस आए, पावरफुल चेंजेस आए। पावरफुल चेंजेस का मतलब यही है कि वो चेंज जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे, ठीक है। तो वो पावरफुल चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीनों में आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है पॉजिटिवली। आप चिंता मत करिए, आप जिनसे प्यार करते हो वो सभी सेफ़ है, ठीक है। आप और आप जिनसे प्यार करते हो वो सारे ही लोग सेफ़ है। टेंशन मत लीजिए, आपको एक फ़िक्र लगी रहती है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ज़्यादा टेंशन मत लिया करिए, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं, ऑप्शन 3, कि आपके लाइफ में एक सक्सेस आ रही है, ठीक है, एक सक्सेस आने वाली है, ठीक है। आने वाले 2 से 3 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंजेस लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके लाइफ में सक्सेस आने वाली है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ही 8 ऑफ पेंटिकल से, राइट, कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने से ना एक समय बाद हमें मेहनत का फल मिलता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 8 नंबर है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको आपके मेहनत का फल मिलेगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यू आर गुड इनफ से एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में कि आप सेल्फिश हो, आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते, आप कई चीज़ों में बस अपनी खुशियाँ देखते हो, दूसरों के बारे में सोचते भी नहीं हो आप, है ना। तो आप ऐसा मत सोचा करिए, आप बहुत अच्छे हो। लेकिन कई जगहों पे ऐसा होता है ना कि यार इंसान ऐसा है कि खुद के बारे में सोचे बगैर नहीं रह सकता, ठीक है। तो इट्स ओके अगर आप खुद के बारे में सोचते हो, चाहे फिर अगर आप खुद के लिए बहुत कुछ करते हो और आपको ऐसा लगता है आप सेल्फिश हो, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए एंजल्स इस वजह से ये बात कहना चाह रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोई भी सिचुएशन होता है तो हर चीज़ में आपकी ही गलती होती है, आप खुद को ब्लेम करते हो। तो ऐसा नहीं है, आप अच्छे हो, आप हर एक सिचुएशन को देखते हो। देखिए, अच्छे आप ऐसे हो क्योंकि कोई भी सिचुएशन में ना अगर कोई व्यक्ति बुरा होता है तो वो खुद के ऊपर कोई भी चीज़ का ब्लेम नहीं लेता। अगर आप खुद के ऊपर हर सिचुएशन का ब्लेम ले लेते हो कि चलो मेरे वजह से हुआ होगा, डोंट वरी, मेरी गलती होगी, मेरी गलती होगी, हर चीज़ में खुद सॉरी बोल देते हो, तो इसमें आप बुरे नहीं हो, आप अच्छे हो। कुछ लोगों के लिए
आप हद से ज़्यादा अच्छे हो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से लोगों को आप में से कई लोग ऐसे हो जिनको ना, मतलब लोगों को आपसे काफ़ी जेलसी होती है, क्योंकि आप हद से ज़्यादा अच्छे हो, हद से ज़्यादा काइंड हो, हद से ज़्यादा रियल हो आप। ठीक है। वी आर द वर्ल्ड। तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, लेकिन यूनिवर्स कुछ चीज़ों में आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इस मेटलिस्टिक दुनिया में आए हो, जहाँ पे मेटलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, जहाँ पे ये स्पिरिचुअलिटी या फिर आप कह लो जो भी चीज़ें होती है, उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इस दुनिया में आप जो करोगे खुद के एक्शंस खुद के उससे करोगे। राइट। यूनिवर्स आपके साथ है, वो ये नहीं बोल रहे वो आपका साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन आप डिपेंड होना सही नहीं होता ना कोई भी चीज़ के ऊपर, है ना। कोई भी चीज़ के ऊपर जब आप डिपेंड होगे ना, यूनिवर्स एकदम से वो चीज़ आपकी लाइफ से हटा देंगे, ताकि आप डिपेंड ना हो। जब हम किसी की भी चीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं ना, तब हम कमज़ोर होते जाते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है। जब हम किसी की इंसान के ऊपर हम डिपेंड होते हैं, अपनी खुशियों को डिपेंड करते हैं किसी इंसान के ऊपर, क्या होता है, हम खुश रहना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हम अंदर से खोखलापन महसूस करने लग जाते हैं। हमें ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी में वो कौन सी चीज़ है जो हमें खुश करेगी, कोई नहीं, हमें कोई चीज़ खुश कर ही नहीं सकती, हम हमेशा उदास ही रहेंगे। इस वजह से कोई भी चीज़ में हम डिपेंड ना ही हो तो अच्छा है। ठीक है। इस वजह से यूनिवर्स भी नहीं चाहते कि आप उनके ऊपर डिपेंड हो, हर चीज़ में उनका साथ मांगो। आप अकेले काफ़ी हो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, हर चीज़ से फाइट करने के लिए, हर चीज़ से मैच्योरली डिसीजन लेने के लिए। ठीक है। इस वजह से तो बुरा मत मानिएगा इस चीज़ के रिलेटेड। ठीक है। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि इन दिनों आप सेल्फ लव करना सीख रहे हो, खुद की वैल्यू पहचान रहे हो, सेल्फ लव करना सीख रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। बस एक चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, वो यही है, खुद के लिए जितना करो उतना कम होता है। ठीक है। तो खुद के लिए करने से पहले सोचा मत करिए। ठीक है। और जिनसे आप प्यार करते हो उनके लिए तो आप करते ही हो पहले से ही, राइट। तो उसमें तो मैं क्या ही बोलूँ, अब माइंड का कार्ड है। तो एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप ना इन दिनों चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा जैसे हर चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, अगर आप इजीली बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत जल्दी जल्दी फ्रस्ट्रेट कर दे रही है, तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। थोड़ा सा अगर आप रेस्ट करते हो तो फ़ोन चलाते रहते हो, थोड़ा सा फ़ोन को साइड पे रखिए, खुद के थॉट्स के ऊपर ध्यान दिया करिए कि आपको कैसे थॉट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा कहते हैं मेडिटेशन भी, अगर आप सुबह उठ के 2 मिनट भी मेडिटेशन करते हो तो वो बहुत बड़ी बात है। बस मन शांत रखिए अपना, क्योंकि बहुत चीज़ों में फ्रस्ट्रेट हो जाना जिसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है लोगों को कुछ भी कह दे, बस चुप हो जाए लोग, बस आपको ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा इसको कहते हैं एंजल्स की, कंट्रोल में रखिए इस चीज़ को, क्योंकि हर जगह पर जो हम सोच रहे होते हैं वो बोल देते तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, राइट। तो इस चीज़ में एंजल्स कहना चाहते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा मत बोलिए किसी को कुछ भी। सुबह सुबह 2 मिनट उठ करके मेडिटेशन करिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके मन को शांत करेगा। ठीक है। मैंने बोला पेशेंस रखिए, वी हैव पेशेंस। तो यस, अगर आप कोई चीज़ में मेहनत भी कर रहे हो तो पेशेंस रखिए, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। ठीक है। ऑप्शन 3। सो यस, यही था आपकी रीडिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।